आज अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा। शराब घोटाले में राउज एवेन्यू कोर्ट के केजरीवाल को जमानत के फैसले पर हाई कोर्ट ने रोक के फैसले को बरकरार रखा। मतलब यह कि केजरीवाल को अभी तिहाड़ जेल में ही रहना पड़ेगा। 20 जून को शराब घोटाले के केस में ट्रायल कोर्ट की वेकेशन बेंच ने केजरीवाल को रेगुलर बेल दे दी थी, लेकिन आज ईडी की पिटीशन पर फैसला सुनाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले पर तल्ख कमेंट किए। जस्टिस सुधीर कुमार जैन ने कहा कि जमानत देते वक्त ट्रायल कोर्ट की वेकेशन बेंच ने अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। ईडी ने जो दस्तावेज कोर्ट के सामने रखे उन पर गौर नहीं किया गया। ईडी को अपना पक्ष रखने के लिए भी पर्याप्त समय नहीं दिया गया। ईडी ने जो फैक्ट सामने रखे उस पर भी ध्यान नहीं दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में फैसला देते वक्त पीएमएलए के सेक्शन 45 की शर्तों को भी नजरअंदाज कर दिया। ईडी की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू ने कहा कोर्ट ने उनकी दलीलों को माना और केजरीवाल की जमानत पर स्टे को जारी रखा। कोर्ट ने हमारी दलील को माना और केजरीवाल को दी गई जमानत पर स्टे को जारी रखा। कोर्ट ने कई बातों पर टिप्पणी की, जैसे कि पीएमएलए की धारा 45। कोर्ट ने कहा कि धारा 45 को ठीक से समझा नहीं गया, और दूसरा ये कि लोअर कोर्ट ने अपने फैसले में उन कागजात को शामिल नहीं किया जो हमने अदालत में रखे थे। अब मैं आपको इस मामले का दूसरा पक्ष सुनवाता हूं। दो पक्ष हैं। एक तो केजरीवाल दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे, और दूसरा हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद सौरभ भारद्वाज ने कहा दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, क्योंकि हाई कोर्ट ने 21 जून को ट्रायल कोर्ट के फैसले को पढ़े बिना ही उस पर स्टे लगा दिया था। इसलिए आज अगर दिल्ली हाई कोर्ट ये स्टे हटाता तो उसके ही फैसले पर सवाल उठते। सौरभ भारद्वाज ने कहा केजरीवाल हारने वाले नहीं हैं, वो अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे और जीतेंगे। हाई कोर्ट की एक बेंच लोअर कोर्ट के ऑर्डर आए बिना, लोअर कोर्ट का ऑर्डर देखे बिना, जिस ऑर्डर को आपने पढ़ा ही नहीं कि उस ऑर्डर में लिखा क्या है, किस बिना पे क्या ऑर्डर दिया गया है, उस ऑर्डर के आए बिना, अपलोड हुए बिना वो ऑर्डर स्टे कर दिया था जज साहब ने। जिसके विषय में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो आपने कल सुना ही था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हाई कोर्ट गलती करे तो हम गलती नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हाई कोर्ट ने गलती की। इसके लिए अंग्रेजी का शब्द है प्रीजुडिस और हिंदी का शब्द है पूर्वाग्रह। मेरा मानना है कि हाई कोर्ट की वो बेंच पूर्वाग्रह, प्रीजुडिस से ग्रसित थी। तो मेरे को व्यक्तिगत तौर पे कोई उम्मीद नहीं थी कि जब आप ऑर्डर देखे बिना ही किसी चीज को स्टे कर देंगे तो उसके बाद आप उस स्टे को जस्टिफाई करने के लिए ऑर्डर देंगे। आपके पास और कोई रास्ता नहीं बच जाता। तो हम जो है इसके लिए ऊपर की अदालत के अंदर जाएंगे। हमारी लीगल टीम से बात कर रहे हैं, किस स्ट्रेटजी से जाएंगे, कब जाएंगे, ये हमारी लीगल टीम तय करेगी। क्योंकि केजरीवाल राजनीति के बड़े खिलाड़ी हैं, इसलिए उनको लेकर जो भी फैसला होगा इधर या उधर, उस पर राजनीति तो होगी। हालांकि कोई नई बात नहीं है कि लोअर कोर्ट किसी एक के पक्ष में फैसला करे तो दूसरा उसे हाई कोर्ट में चैलेंज करे। लोअर कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दी, ईडी ने उसे हाई कोर्ट में चैलेंज किया, हाई कोर्ट ने जमानत पर रोक बरकरार रखी, लोअर कोर्ट के फैसले को गलत बताया। इस बात को लेकर हाई कोर्ट की मंशा पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। केजरीवाल इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो और फिर सुप्रीम कोर्ट जो कहे उस पर सबको यकीन करना चाहिए। तो अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार तो होना ही चाहिए।